दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट मसूद साहब और गुड्डू भाई हैं। उनसे हम बात करेंगे। अभी यहाँ बंगाल में बीजेपी की बहुत शानदार कामयाबी मिली है। 2 महीना हो गया, 2 महीना 4 दिन आज बीजेपी की सरकार आई हुई है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि आज के डेट में भी मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो लोग भी डरे हुए हैं क्यों बीजेपी से। इन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि 2 महीना 4 दिन हो गया, लेकिन अभी भी देखा जाए तो एक तरह से कहीं जिस तरह से लोग डरवाते थे कि बीजेपी आने से ये होगा वो होगा, सारी कुछ नहीं। ये तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। मसूद साहब बताइए कि बीजेपी की सरकार आ गई, आप बीजेपी के आने से पहले से बीजेपी कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? और मुसलमानों में अभी भी डर है, उसके बारे में क्या है? क्यों नहीं लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके थ्रू, आप मीडिया भाई के थ्रू पूरे बंगाल वासी को हम थैंक्स जना रहे हैं कि, और खास करके मुसलमान भाइयों लोग को अस्सलाम वालेकुम बोलते हुए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा डीप में आइए ना। आप देखेंगे कि बीजेपी ऐसी इंटरनेशनल पार्टी नहीं हो गई है। क्षेत्र पार्टी जो पहले थी वो मुसलमानों के दिमाग में बैठा के रखी थी कि बीजेपी मीन्स काफिर। अरे जो ये दिमाग में ढुकाया था, हम बोलेंगे कि वही काफिर थी। सर में दुपट्टा लगा करके जा करके कहीं भी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इतनी ही जानती थी, और मुसलमान इलाका में जा करके उन लोग को कोई एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं, कोई जॉब की तरफ फोकस नहीं। पहले औरतों को 500 रुपया लकी भंडार के हिसाब से चालू की, फिर 2021 का इलेक्शन आया तो वोट लेना है, फिर 500 बढ़ा दी, 1000 रुपया। फिर 2026 में इलेक्शन आया, फिर 500 बढ़ा दी। तो ये तो जनरल बात है, लालच दे रही थी सिर्फ। और यहाँ से जितना शिल्पपति है, जितना फैक्ट्रीज वगैरह है जो था वो भी बंद हो गया। उसका रीजन सिर्फ यही कि एकदम यहाँ कट मनी छोड़ करके कैसे लोगों से लूटपाट किया जाए, पूरा सिस्टम नीचे। एक बोलना नहीं चाहिए, कुछ ऑफिसर अच्छे थे, नीचे एक मामूली कांस्टेबल से लेके एबी ऑफिस तक रुपया पहुंचता था। तो ऐसे कंडीशन में स्टेट कहां से सुधरेगा? स्टेट तो तहस नहस होकर के, जहां पर कैपिटा इनकम टॉप 5 में हुआ करता था वेस्ट बंगाल का, लेकिन ये लास्ट 15 साल में, ये बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले तक, ये हमको लग रहा 28वां 27वां नंबर में पर कैपिटा इनकम इसका चला गया, पूरा बैकडेटेड चला गया। और हमेशा एक ही धमकी ममता बनर्जी का स्टेज में बोलती थी कि SIR का लेके जो धर्मतल्ला में आपको याद है 4 दिन एजिटेशन की थी, वहां पे बाकी मुसलमानों का लीडर नौशाद सिद्दीकी भी बोले थे कि सत्ती यदि आपने चान SIR सवार नाम आसार जोन तो आप इलेक्शन टा एक पीछे देन ना। लेकिन वो इलेक्शन पीछे नहीं कर रही थी, क्या कि पुलिस को पूरा ग्रिप में रखी थी। टाइम से प्रेसिडेंट रूल हो जाता, फिर इलेक्शन होता ना, तो हम आपको बता रहे 208 सीट नहीं मिलता बीजेपी को, फिर 250 सीट मिलता बीजेपी को। तो यही सोच करके वो सोची थी मेरा पुलिस से मदद मिलेगा। पुलिस बहुत जगह सपोर्ट किया, बोल के कुछ 80 सीट मिला। लेकिन आप पहली बार देखे होंगे इतिहास में कि 15 साल चलाने के बाद 80 सीट मिलने के बाद 4 बजते बजते पार्टी खत्म हो गया। साहब, एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा वो ये कि बुलडोजर का कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरह बुलडोजर चल रहा है बंगाल में भी चलना शुरू, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कोई मतलब सभी के साथ, ये नहीं कि आप मुस्लिम आप ही पर बुलडोजर चल रहा है, ऐसा नहीं, सभी के साथ जो इलीगल एक तरह से जो ऑक्युपायर थे उनके, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी जमीन में लोग बिल्डिंग बना दे रहे हैं। रीजन क्या भाई कि वो मिनिस्टर थे, उनका हाथ है प्रोमोटर के ऊपर। सरकारी जमीन में आप बिल्डिंग बना दीजिएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग तो रहेगा? तो बिल्डिंग खत्म होना ही है। और क्या अपील करेंगे जो मुस्लिम्स है कि वो बीजेपी की तरफ आए? क्योंकि कल आपने देखा मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हमने फलता में जिस तरह से जहांगीर का जो इलाका था वहाँ हम जिस तरह से मॉडल बनाया है फलता के लिए जो काम किया है, उसी तरह हम यहाँ रेजी नगर में भी काम करेंगे, आप हमारे साथ आइए। क्या कहेंगे? देखिए, अभी डबल इंजन सरकार है। जो फंड यहाँ शुभेंदु दा एक्सपेक्ट करेंगे, हमारे CM साहब एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा, उतना तो श्योर, उससे ज़्यादा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलेगी। और आपको अच्छी तरह से याद है, ये शुभेंदु दा एक ऐसी चीज़ है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। आप भी यहीं के जन्म है, हम भी यहीं के जन्म है। हम लोग बचपन से देखे हैं, कभी भी गलत कामों के खिलाफ जब पूरा सबूत मिल गया, और इलेक्शन से पहले वो खुद बोले थे कि ममता बनर्जी का भाषा था कि रात 10 बजे के बाद कोई भी लेडीज अगर घर से बाहर निकले जरूरत के तहत तो अपना हस्बैंड को साथ में लेके निकले, या फिर अपना जवान बेटा हो, बेटा को, भाई को, किसी को साथ में लेके निकले, अकेला ना निकले।
इसका मतलब वो औरतों के प्रति पूरा अनसेफ थी, माने पूरा नदारत था बंगाल गवर्नमेंट, तो इसलिए बोलती थी। और उसी जगह में जो आज सीएम बने हैं, उनका इलेक्शन से पहले वर्षन था कि औरतें, जैसे मर्द और औरतों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। औरतें अपना जरूरत के तहत सारा रात अपना काम कर सकती है, क्यों किसी की मदद लेंगे, क्यों किसी के साथ जाएगी? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इमरजेंसी पड़ा तो अकेला जा ही सकती है। दे आर ऑल फुली दे आर सेफ, मैंने शुभेंदुदा का कहना था। और इसी डर से ना सीएम बोली थी कि दर्शन जो हो रहा है वो दर्शन नहीं हो। शुभेंदुदा का भाषा था, अगर कोई दर्शन किया और श्योर शॉट पकड़ में आ गया कि हाँ यही दर्शन किया है, तो सुबह जमा होगा, शाम को खर्चा हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल आप बरईपुर में देख लिया। मैंने हालांकि उसमें और भी लोग हैं, लेकिन जो लड़की को लेके जा रहा था, पूरा प्रूफ जिसके ऊपर मिला कि हाँ ये श्योर शॉट है, वो खर्चा हो गया। तो ये चीज होने के बाद आप खुद समझ सकते हैं आज सऊदी अरब में या गल्फ कंट्री में जीरो टॉलरेंस क्यों है, क्राइम बिल्कुल नहीं है। वैसी जब यहाँ भी और 2-4 ठो ऐसा लोग करेगा, ऐसे इसी में तो दहशत हो गया, इससे पहले जो होना था हो चुका। अब 2 महीने का सरकार में सीएम साहब कल ही एक जगह स्पीच दे रहे थे, एक ही भाषा, कि हमारे लिए मुसलमान भाई हिंदू भाई सब एक है। पहला दिन जब नवन्ना में वो ढुके थे, आपको याद है, पहला दिन वो एक ही भाषा बोले थे। पास से और भी उनका एमएलए लोग बोला जय श्री राम, तो बोले देखो जय श्री राम भगवान है नो डाउट, लेकिन हम लोग का स्लोगन ये नहीं है। आप वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, ये जय श्री राम आप लोग मत बोलना। तो आप समझिए वो कुछ तो सोच रखे हैं, तब तो ये सब बात बोल रहे हैं। वो तो खुद चाह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे मोहल्ले से कितने लोग आज अन्नपूर्णा भंडार पा रहे हैं, 3000 रुपया पा रहे हैं, जो 1000-1500 में टोपी पहना के चला रही थी, और आज अडानी से लेके सब यहाँ पहुंच रहा है। सब इच्छुक है कि यहाँ फैक्ट्री लगे, और फैक्ट्री लगेगा तो नेचुरली यही के लोग तो जॉब पाएंगे ना। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि अन्नपूर्णा भंडार सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलेगा, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सी महिलाएं जो है वो पा रही हैं। अगर आप कुछ देर यहाँ बैठते तो हम अपने मोहल्ला से मुसलमान लड़कियों को बुला देंगे, जो जिसको मिल रहा है। यहीं से बैठ के उन लोगों का फॉर्म फिलअप हुआ था, ऑनलाइन मेरा बेटा भरा था, और भी मेरे बच्चे लोग जो यहाँ पे है सब, वो लोग भरे थे, उन लोग को लाइन से मिल रहा है। इन लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि 14 पेज 16 पेज है, ये तो इतना भरना होगा। अरे भाई एक ही बार तो भरना है ना, एक बार भरिए। लेकिन ये भी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि आपको सरकारी नौकरी है, 50,000 सैलरी मिल रहा है टीचर में, और आप अन्नपूर्णा भंडार भी ले रही है, जो इससे पहले वाला गवर्नमेंट में 1000-1500 जो भी मिलता था, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसमें तो ऐसा भी सर्वे किया गया कि जेंट्स को भी लकी भंडार मिल रहा था। ये कहाँ का भाई घोटाला कितना चलेगा? घोटाला का भी एक सीमा होता है। और मैंने मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की तरफ आए, इसके लिए आप लोग कुछ कोशिश करें, क्योंकि माइनॉरिटी का एक चेहरा है मतलब बीजेपी में। हम आपको बता रहे हैं कि हावड़ा का आज के डेट में सिर्फ मुस्लिम इलाका को लेकर इलेक्शन होगा ना, तो बीजेपी जीतेगा। आज का रेट में जो कल तक ये भर के रखी थी कि मुसलमानों का दुश्मन है बीजेपी, टीएमसी भर के रखा था, टीएमसी कैडर भर के रखे थे, ममता बनर्जी भर के रखी थी। आज अगर हम आपको बता रहे हैं हर मुस्लिम इलाका में अगर इलेक्शन हो जाए ना, तो हर जगह से लीड लेगा, और 2-4 महीने के बाद सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमाना जब्त हो जाएगा, मुस्लिम इलाका सब बीजेपी की तरफ जाएंगे। मतलब ये किस आधार पे आप बोल रहे हैं ये बात? हम इस आधार पर बोल रहे हैं कि माने लड़कियां पूरी सेफ है, और जो 500-1000 रुपया का टोपी दिया जा रहा था, आज 3000 मिलना चालू हो गया। और गरीबी ज़्यादातर मुस्लिम इलाका में ही हम देखे हैं, मुस्लिम इलाका में ही गरीबी ज़्यादा है। और ये सब जब इन लोग को मिलने लगा तो ये लोग आश्चर्य हो जा रहा कि कोई डिफरेंस नहीं, और बीजेपी का ऐसी भाषा है सबका साथ सबका विकास। तो ये जब इन लोग को यकीन हो जाएगा तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। जिस तरह हिंदू बेल्ट में पूरा एक तरफा बीजेपी को वोट मिल रहा, मुस्लिम बेल्ट में भी एक तरफा बीजेपी को वोट मिलेगा। और आप अपने तौर से कोई मुहिम चलाएंगे लोगों में माने भाजपा की तरफ लाने के? लोगों को देखिए, मुस्लिम इलाका जो भी आते हैं मेरे पास, तो लोग थोड़ा डरे सहमे रहते हैं, लेकिन फिर मेरे से बात करने के बाद, उनको यकीन दिलाने के बाद, चाहे वो थाना का मैटर हो, हॉस्पिटल का मैटर हो, उन लोग को जो सुविधा मिलने के बाद ऑटोमेटिकली उन लोग सब डाइवर्ट हो जाते हैं। अपने घर के ऊपर में बीजेपी का फ्लैग लगा देते हैं, और आपका घर का लाइट इवन ऑरेंज कलर का लाइट तक चेंज कर दे, जो ब्लू कल तक ब्लू था। और क्या मैसेज देंगे लोगों को ये सरकार के बारे में और देश के बारे में? देखिए, हम लोग लकी है, बंगाल के लोग लकी है कि अब हम लोग को सबको, जो हम लोग जाते थे बाहर
हमारा गवर्नमेंट भी यही बोला है, हमारा मुख्यमंत्री जी भी यही बोले हैं कि जो गुजरात जाके काम करते थे, जो राजस्थान जाके काम करते थे, अब इंशाल्लाह सारे लोग आके अपने वतन में बंगाल में काम करेंगे। ये जो कारखाना वगैरह लग रहा है, जैसे अमूल कंपनी आया है, लक्सकोजी का खुला है, अडानी का हॉस्पिटल खुला है, इसी आधार पे बिल्कुल, और सब खुलेगा और बिंदास खुलेगा और खूब अच्छे से चलेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे गुड्डू साहब और इन्होंने खुलकर बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। जो लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ था, उनका कहना है कि सियासी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उन लोगों ने डर बैठा के रखा था। और आज आप देख रहे हैं कि 2 महीना ही नहीं हुआ है और इतना सारा काम 2 महीना में हो गया। आगे क्या होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा है कि अडानी वहाँ 200 बेड का न्यू टाउन में अपना हॉस्पिटल लगाने जा रहे हैं, लक्सकोजी ने एक बड़ा कारखाना खोला है और इसी तरह से अमूल कंपनी भी यहाँ पर आ गई है। अमित शाह जी फिर दोबारा आ रहे हैं इसी तरह के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए। गुड्डू साहब भी कहना है कि आप डरिए नहीं, खास तौर से मुसलमानों से इनका अपील है कि आप डरे नहीं, बीजेपी के साथ आएँ। बीजेपी ने आपने देखा 2 महीना में, और उनका जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो ये इसी पे वो कायम है और काम कर रहे हैं। अन्नपूर्णा भंडार के बारे में लोगों का डर था कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलेगा, लेकिन गुड्डू साहब ने जितने सारे लोगों का यहाँ पर फॉर्म भरा है, उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये आपका अन्नपूर्णा भंडार के जो 3,000 रुपये वो आ रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि जब 3,000 मिल रहा है तो लोग अपने घरों पर भाजपा के झंडा लहराने के साथ साथ जो उनका ब्लू लाइट था, अब वो ऑरेंज हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।